आज इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक मैंने जो बातें बताई हैं उसको आप लोग गौर से सुनेंगे और अपनी राय व्यक्त करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी हित चाहते हैं तो इस कार्य को करना ही होगा, कैसे भी करना होगा, क्योंकि बात ही ऐसी है। नहीं तो अगला सीटेड टेक तैयार है आपके लिए, आपका प्रतिद्वंदी के रूप में तैयार होकर खड़ा रहेगा और हाई मेरिट वाले कहीं संजोग से निकल गए तो फिर आपकी नियोजन होने से रह गई। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, कल हम लोगों ने पटना जाने का काम किया आप लोगों की बहाली के संबंध में। इसमें मैं था, कृष्णा सर थे, लोकेंद्र जी थे और एक आसिफ जी आए हुए थे कटिहार से। इन चार आदमी, टोटल 4 आदमी ही हम लोग कल पटना गए हुए थे और कुछ बातें हुई। क्या क्या बातें हुई ये सारी मैं वीडियो में आगे आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें 5 ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में मैं फोकस करता हूँ। जो कल पटना में क्या क्या हुआ उस एक्टिविटी के बारे में, और दूसरा है ज्ञापन सौंपा गया हमारे द्वारा, किनको किनको सौंपा गया, और पटना जाने का फायदा हुआ कि नहीं इस पे भी विचार करेंगे। जनता दरबार में जो गए हुए थे हम लोग के साथी, उन्होंने आवाज उठाई और प्रतिक्रिया कैसा आया, इसके फायदे और नुकसान क्या हुए ये भी बताऊंगा। मैं सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी जल्दी से नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं। किस लिए कर रहा हूं, ये सारे मुद्दे आपके सामने रखे जाएंगे इस वीडियो में, इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखें। जैसा कि अब सभी जानते हैं कि पटना में कल क्या क्या हुआ, बहुत सारे चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार के वीडियो बना के आप लोगों को अवगत कराया गया है। सबसे पहले मैं कृष्णा जी और लोकेंद्र जी और जो आसिफ भाई गए हुए थे उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पास तो जनवरी दिसंबर मिला के लगभग 40-45 हजार लोग हैं, लेकिन ये 4 लोग ही क्यों काम कर रहे हैं? आप लोगों ने कभी सोचा है? आंदोलन की बात करते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, धरातल पे 4 आदमी ही क्यों पहुंच रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। क्या यही वजह है कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है? एकदम सही बात है कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, जिसका रिजल्ट कल मैंने पटना में देखा। हालांकि कम से कम वहाँ 30-40 भी अभ्यर्थी होते तो ज़्यादा फायदा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ज्ञापन जो सौंपा गया राजद आवास पे जाके तेजस्वी जी के यहाँ, मनोज झा को भी दिया गया। ट्विटर के माध्यम से आप लोग देखे ही होंगे कि मनोज झा ने अपने हम लोगों के आवेदन को भी ट्वीट कर दिया है। और जहाँ तक बात है इसके फायदे का, फायदा आप लोग यही फायदा है कि ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है। और दूसरी बात कि जनता दरबार में जो अभ्यर्थी गए हुए थे, आप लोगों के द्वारा कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इनको बोलने नहीं आया, आवाज में अटक रहे थे। भाई साहब, एक सीएम के पास सामने जाके 10 लाइन बोल देना यही बहुत बड़ी बात है, और आप लोग सोचते हैं कि हिचकिचा गए बोलने से। तो कहने का मतलब कि ग्रुप में तरह तरह की सेखी बघाड़ने से कुछ नहीं होगा। सामने आके धरातल पर 2 लाइन बोल के आप लोग दिखाएं, तब हम जाने कि हाँ आप किसी का शिकायत कर रहे हैं तो आप उस लायक है कि नहीं है, उस काम को आप भी कर सकते थे। मैं उस अभ्यर्थी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने ऐसा बीड़ा उठाया और चुपचाप जाके जनता दरबार में अकेले ही अपनी बातों को रखा। इससे बड़ा साहस का कार्य कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए मैं उनका सदा आभारी रहूंगा। और मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं क्यों सीटेट दिसंबर के लिए लड़ रहा हूं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं क्यों इसके पीछे भाग रहा हूं? हालांकि हमारी अगर ये काउंसलिंग 7वें चरण की आरंभ भी होती है तो हमको मौका मिलेगा कि नहीं, हम भी इस बात को नहीं जानते हैं। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि 61, 62%, 63% वाले की काउंसलिंग जल्दी नहीं हो रही है। बहुत ही किस्मत का जो धनी होगा उसी की काउंसलिंग होगी। ऐसे में हमारे द्वारा जो एक्टिविटी किया जा रहा है, 60% वाला एक व्यक्ति
इतना जोर लगाया है कि किसी तरह काउंसलिंग हो, तो किसके लिए? ये चीज़ हमको बिल्कुल मालूम है कि हमारी काउंसलिंग होगी कि नहीं, ये भविष्य की गोद में है। लेकिन आप जो मेरिटोरियस लोग हैं, घर में बैठे हैं, किसके भरोसे? क्यों नहीं धरातल पर आना चाहते हैं और क्यों नहीं कहना चाहते हैं कि हम साथ हैं, आप लोग कार्य कीजिए, या फिर आगे आते क्यों नहीं हैं? कहीं जाने की बात होती है तो सबका तबीयत खराब हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग सहयोग राशि दे देने के बाद ही आप लोग का पीछा छूट जाता है क्या? जो मुख्य धारा के लोग हैं, हालांकि हम भी मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उनके सहयोग में सब समय तत्पर रहते हैं। क्यों? इसलिए कि सबको मौका मिले। लेकिन आप लोग पैसा दे के देह छुड़ा लेते हैं, लगता है कि पैसा दे दिए अब आंदोलन चालू, अब हम लोग केस जीत जाएंगे। इससे नहीं होता है। जरूरी ये भी होता है कि दिखाएं कि हम कितने की संख्या बल में हैं। और अगर आप लोग ट्विटर अभियान की ही बात कर रहे हैं तो ट्विटर अभियान कीजिए, ट्विटर में ट्रेंड कराइए नए नोटिफिकेशन के लिए, 7वां चरण के लिए ट्रेंडिंग सब्जेक्ट यही होना चाहिए कि नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। अगर नोटिफिकेशन जल्दी नहीं आती है तो 20 जुलाई से एक अगले सीटेट बैच की तैयारी चल रही है, उसमें इस बार ज़्यादा लोग पास होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि लोग देख चुके हैं कि बहाली धराधर आ रही है, पास कर जाएंगे तो हमको भी मौका मिलेगा। इसलिए आप लोग जल्दी से नोटिफिकेशन निकलवाने का कार्य करें, इस पर ज़्यादा फोकस करें, कैसे भी हो, किसी भी तरह से, कोई भी माध्यम हो। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ आप लोग को, आप लोग जिस भी ज़िले से हैं वहाँ के ज़िले के जो एमएलए हैं उनसे किसी भी तरह से अपने मुखिया जी के माध्यम से या फिर किसी भी अपने करीबी के माध्यम से पहुँचे और अपनी आवेदन को उनको सौंपे लिखित। क्योंकि अगर आरजेडी के एमएलए हैं तो विधायक दल की बैठक होने वाली है तुरंत पटना में, अगर मंत्रिमंडल के एमएलए हैं तो वो अपनी बात विधानसभा में रखेंगे। दोनों को देने से हम लोग को फायदा है। लेटर देने का कार्य जो है आज से स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर इसी 22 या 23 तारीख से सदन की शुरुआत होने वाली है, लेटर देना जल्दी चालू करें, क्योंकि संसद में अगर आवाज़ उठानी है, सदन में अगर आपकी आवाज़ बुलंद होती है तो नोटिफिकेशन पे जवाब देना ही पड़ेगा शिक्षा मंत्री को। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि कल के जनता दरबार में एक चीज़ देखी गई। सीएम नीतीश कुमार जी को मालूम है कि सीटेट दिसंबर भी इस अभ्यर्थी, ये भी अभ्यर्थी बहाली में शामिल है, क्योंकि जब उन्होंने अपना आवेदन दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि आप लोग है ना जी इस बहाली में। अब बताइए, जिस सीएम को नहीं मालूम है उसके नीचे वाले, मैं बार बार ये बात कह रहा था कि हमको जहाँ तक लग रहा है सीएम को इस चीज़ की जानकारी ही नहीं है कि सीटेट दिसंबर और जनवरी के अभ्यर्थी भी पास आउट है। उनको ये जानकारी में माननीय रंजीत सर के द्वारा नहीं दी गई है इस बात को, और शिक्षा मंत्री जी अपने तक ही सीमित रखे हैं। ये सीटेट दिसंबर की बात ये लोग किए ही नहीं है ऊपर तक। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि चाहे माध्यम कुछ भी हो, आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े, वो भी करना पड़ेगा, लेकिन सीएम के संज्ञान में बात को आनी चाहिए। अभी भी हम लोग मीडिया से दूर है, ये आप लोग समझ लीजिए। मीडिया टीआरपी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं पिछड़ने का रीज़न भी यही है। सीएम साहब का जिस प्रकार से कहना था कि आप लोग हैं ना जी इस बहाली में, तब आप ही बताइए कि जब एक सीएम को इस बात की जानकारी नहीं है तो आपको मौका कैसे मिलेगा। विजय कुमार चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री हैं आपके, वो बीएड डीएड और एस्टेट सीटेट की फ़र्क क्या होती है इनको नहीं समझ में आ रही थी शुरू में, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। यहाँ पे बरगलाना कौन जानता है? विभाग और मंत्रिमंडल को बरगलाना दो ही आदमी जानते हैं, और दोनों आदमी को आप बखूबी जानते हैं कि कौन बरगला रहा है। सीटेट दिसंबर को कौन बरगलाया और क्या कहे, इसके आगे अगर बोलेंगे तो हमको गाली आएगा, इसलिए इस टॉपिक को बंद करते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि सीएम के संज्ञान में नहीं है। इसके लिए प्रत्येक दिन, जैसे ही अगला सोमवार आता है, हमारे कोई साथी क्या कहते हैं अपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले जनता दरबार का, और नेक्स्ट मंडे को मिले सीटेट अभ्यर्थी, चाहे जहां से भी हैं, अपॉइंटमेंट ले और मिले जनता दरबार में, अब एक आवेदन दे और अपनी बात को रखे। जिन भाइयों को लगता है कि हम बिल्कुल अपनी बात को अच्छी तरीके से रख सकते हैं, वो जनता दरबार में बिल्कुल जाएं।
तो मेरा ये वीडियो बनाने का आज का मकसद यही था कि 3-4 चीज़ों पे फोकस ही करना सबसे ज़रूरी कार्य था और मैंने फोकस किया और आशा करता हूं कि आप हमारे बात से भी सहमत होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि जो भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। धन्यवाद।